Hello students, again as usual I am Navnil God from Tagore School Parbatsar. We are here for discussing the math book of class UKG. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स की बुक के बारे में क्लास यूकेजी की। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश की बुक्स के बारे में मैंने 2 वीडियोज पहले ही पोस्ट कर दिए हैं, जिनमें हिंदी की बुक की एक्सरसाइज और इंग्लिश में हम क्या एक्सरसाइज करवा सकते हैं यूकेजी के बच्चों को, इसके बारे में मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस उनमें दिए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन पेरेंट्स से जिन्होंने पहले के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं जो यूकेजी क्लास से रिलेटेड थे, तो आज आप पहले उन वीडियोज़ को देखें। उनमें जो वर्क दिया हुआ है स्टूडेंट्स को उसको फॉलो करवाएं। और मैं यहाँ पर इस बात को भी कहना चाहूँगा कि यहाँ यूकेजी और फर्स्ट जैसी जो क्लासेज हैं वहाँ टीचर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्टूडेंट्स अपने लेवल पर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, उनसे टीचर को करवाना होता है हर चीज़। ऐसे ही अभी लॉकडाउन के टाइम पीरियड में जो पेरेंट्स हैं वही एक ऐसे मीडिएटर हैं, बीच की मीडिएटर मतलब बीच की कड़ी हैं जो कि हमारी चीज़ों को स्टूडेंट्स को फॉलो करवा सकते हैं। बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स तो अपने आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं लोअर क्लासेज की तो लोअर क्लासेज की स्टूडेंट्स को फॉलो करवाना होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स के लिए मेरा ये वीडियो है। पहले की जो भी 2 वीडियोज़ हैं वो पेरेंट्स के लिए हैं, जिन पेरेंट्स के स्टूडेंट्स या जिन पेरेंट्स के चाइल्ड्स और चिल्ड्रन इस यूकेजी क्लास में पढ़ते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मैथ्स की बुक की। मैथ्स की बुक में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज द मैथ बुक ऑफ क्लास यूकेजी। इस यूकेजी क्लास की मैथ की बुक में यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज द चैप्टर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिग एंड स्मॉल। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी गई है। उन एक्टिविटीज के थ्रू हम कुछ चीजें बच्चों को सिखाना चाहते हैं और इस बुक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चे उनको रिकॉग्नाइज करना सीखें, बच्चे उनको पहचानना सीखें। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पहली एक्सरसाइज की। तो जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है बिग एंड स्मॉल। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाएं, पहचान पाएं कि कौन सी चीज बिग है, कौन सी चीज स्मॉल है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के बिहाफ पर, उनके बेसिस पर हम ये प्रैक्टिस करवाएंगे स्टूडेंट्स को कि बिग क्या होता है, स्मॉल क्या होता है। बाद में इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी अपन हाउस में अपने घर पर स्टूडेंट्स को पूछें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में कि बताइए व्हाट इज दिस स्मॉल और बिग, ये स्मॉल है या बिग है। तो वो बच्चे बताएं। अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप उनको इंस्ट्रक्ट करें, आप उनकी हेल्प करें कि दिस इज बिग, दिस इज स्मॉल, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट एग्जाम्पल जो इस बुक में दिया हुआ है। एज यू कैन सी देयर आर 2 पिक्चर्स ऑफ 2 एनिमल्स। 2 चित्र दिए हुए हैं यहाँ पर 2 एनिमल्स के। यहाँ पर 1 पिक्चर, द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ एन एलिफेंट। यहाँ फर्स्ट पिक्चर एलिफेंट की है, सेकंड पिक्चर एक रैबिट की है। और उसके बाद में यहाँ पर लिखा है बिग एलिफेंट। एलिफेंट क्या है, बिग है कि स्मॉल है? तो यहाँ लिखा है बिग एलिफेंट। और सेकंड जो पिक्चर है रैबिट की, तो यहाँ पर लिखा है स्मॉल रैबिट, छोटा रैबिट। तो यहाँ पर ये कंपैरिजन करना स्टूडेंट को आए, ये उसको हम एक्सप्लेन करें कि देखो ये बिग है, जो बड़ी चीज होती है, जो अपने शेप में बड़ी होती है उसको बिग बोलते हैं। और क्या बिग चीजें अपने हाउस में हैं, घर में क्या क्या बिग है वो उसको बताएं। और यहाँ पर बताएं कि एलिफेंट बिग होता है, रैबिट स्मॉल होता है। यहाँ ये एक्सरसाइज बच्चों को हम करवा रहे हैं। आगे उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे इसी के बेसिस पर। तो यहाँ उसको आप बार बार इस चीज को बताएं कि बिग का मीनिंग क्या होता है, स्मॉल का मीनिंग क्या होता है। तो अगर उसके नॉलेज में नहीं आए तो हम पिक्चर से बता सकते हैं। यहाँ देखो रैबिट छोटा है तो ये स्मॉल है और एलिफेंट बिग है। सेकंड यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर दिखाई गई है
शिप एंड बोट। तो हम जानते हैं शिप बहुत एक ह्यूज स्ट्रक्चर होता है, शिप का बड़ा एक बड़ी चीज होती है शिप यानी जहाज, जबकि जो बोट होती है नाव वो बहुत स्मॉल एक ऑब्जेक्ट होती है जिसमें 1 और 2 और 3 पर्सन्स ही जा सकते हैं। शिप में थाउजेंड्स और हंड्रेड्स पर्सन्स भी या जो लोग हैं वो जा सकते हैं। तो शिप बिग है और बोट स्मॉल है, ये चीज उसको क्लियर कराएं। और यहाँ पर मैं इसके साथ पीडीएफ भी ऐड कर दूंगा। ये जो लेसन्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके फोटोग्राफ्स की पीडीएफ बना के भी मैं ऐड करूंगा इस वीडियो के साथ। उस पीडीएफ से भी आप उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है टिक द बिगर ऑब्जेक्ट। बिगर मीन्स बिग से बना है, बिगर यानी ज्यादा बड़ा। टिक द बिगर ऑब्जेक्ट, बड़े ज्यादा बड़े ऑब्जेक्ट के टिक करें। एंड क्रॉस द स्मॉलर वंस, और जो एक दूसरा स्मॉलर है, छोटा है, ज्यादा छोटा है, उसके आगे क्रॉस करें। तो बिगर के सामने यानी ज्यादा बड़े के सामने टिक करना है, सही का निशान लगाना है। और जो स्मॉलर है, स्मॉलर के सामने ज्यादा जो छोटा है, तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन में जो छोटा है उसके आगे क्रॉस लगाना है। तो यहां देखिए देयर इज ए वाटरमेलन एंड ए मैंगो। देयर आर 2 पिक्चर्स हियर। यहाँ पर 2 पिक्चर है, एक वाटरमेलन की यानी तरबूज का पिक्चर है, दूसरा मैंगो यानी आम का पिक्चर है। तो आप इसमें से स्टूडेंट को पूछें कि क्या इनमें से कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है। अब बिग के ऊपर टिक मार्क लगाना है और स्मॉल के ऊपर आपको क्रॉस का मार्क लगाना है। तो आप उसको पूछें स्टूडेंट को, जो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा उसके अंदर से आप पीडीएफ को खोल के आपके सामने ये पिक्चर्स खुल जाएंगे। उसके बाद आप उसको पूछें स्टूडेंट को कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है। तो बिग के ऊपर करेक्ट का चिन्ह और स्मॉल के ऊपर क्रॉस का साइन आपको बनवाना है। और अदरवाइज अभी बनवाने की पोजीशन में नहीं है तो आप कम से कम उसको आस्क जरूर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क फॉर द स्टूडेंट विच इज द बिगर एंड विच इज द स्मॉलर। एंड द सेकेंड एक्सरसाइज इज हियर। यहाँ पर एक तो याक का फोटो है, यहाँ एक कैट का पिक्चर है। देर आर 2 पिक्चर्स, one is of yak and one is of cat. Who is bigger and who is smaller? तो यहाँ हमें पता है याक इज ए बिगर एनिमल, यहाँ याक बिगर है। तो याक के पास जो हमारे को स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसमें टिक मार्क करना है, और कैट के पास में जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसमें क्रॉस मार्क करना है। देन देर इज ए थर्ड एक्टिविटी, देर इज ए 2 एनिमल्स आल्सो। one is a rat, the second is a frog. यहाँ रैट और फ्रॉग के पिक्चर्स अपने को दिख रहे हैं। विच इज द बिगर वन, बड़ा कौन सा है? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉग इज बिगर देन रैट। फ्रॉग रैट से बिगर होता है। बिग यानी बड़ा, बिगर मीन्स किसी से बड़ा, यानी जब हम 2 चीजों में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हम बिगर शब्द का यूज करेंगे। बिग मीन्स बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा। तो फ्रॉग बिग है लेकिन रैट से बिगर है। तो यहाँ पर बिगर फ्रॉग है तो वी हैव टू पुट ए राइट मार्क बिलो द फ्रॉग्स पिक्चर। फ्रॉग के पिक्चर के नीचे राइट मार्क करना है। एंड वी हैव टू पुट ए रॉन्ग मार्क, क्रॉस मार्क बिलो द पिक्चर ऑफ रैट। रैट के पिक्चर के नीचे हमें क्रॉस मार्क करना है। एंड द फोर्थ एक्सरसाइज इज there is a cow, there is a ox, there is a ox and a tortoise. एक तो ox का पिक्चर है, बैल का, और then the second picture is of a tortoise, ये कछुए का चित्र है। तो ox बिगर है कि tortoise बिगर है? तो हम जानते हैं ox is bigger than tortoise। तो ox के ऊपर हमें करेक्ट का चिन्ह लगाना है, एंड tortoise के ऊपर हमें क्रॉस का जो साइन है वो पुटअप करना है। इन सभी एक्सरसाइज के थ्रू एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट है बिग एंड स्मॉल का ये क्लियर हो। दीज आर ओनली 4 एक्सरसाइज हियर। यहाँ पर केवल 4 एक्सरसाइज दी गई है। यू कैन डू फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यू कैन मेक डू द एक्सरसाइज, मोर एक्सरसाइजेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स
by your on the basis of many other examples at your home. आपके घर पर जो दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कोई चेयर हो सकती है, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई बेड हो सकता है, कोई पिल्लो हो सकता है, कोई फैन हो सकता है. तो कोई भी टू थिंग्स में, कोई टू ऑब्जेक्ट्स में आप कंपैरिजन करके पूछें स्टूडेंट को, बताओ ये बिग है या ये बिग है, दोनों में से कौन बिगर है. बिगर मीन्स कौन एक से दूसरा बड़ा है. विच इज द बिगर वन, कौन सा बिगर है. तो जो बिगर है ये कौन सा बिगर है, कौन सा स्मॉलर है. ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टूडेंट को क्लियर हो जाए. जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है यही इस बुक की, लेकिन ये कंप्लीट चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर 1 की केवल एक एक्सरसाइज है. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहते हैं स्टूडेंट को बिग एंड स्मॉल का. व्हाट इज बिग, व्हाट इज स्मॉल बाय द वेरियस ऑब्जेक्ट्स. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यानी अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम बिग और स्मॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को. एंड सिमिलर टू दिस, इसी की जैसा एक और कॉन्सेप्ट है टॉल एंड शॉर्ट. टॉल यानी लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा. टॉल क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है. टॉल यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा. दिस इज ए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है. देर आर टू पिक्चर्स, वन इज ऑफ ए कैमल एंड सेकेंड इज ए गॉट. एक कैमल का पिक्चर है, सेकेंड एक गॉट का पिक्चर है. कैमल इज टॉल, कैमल टॉल है और गॉट शॉर्ट है. टॉल मीन्स कैमल लंबा है, गॉट यानी बकरी छोटी है. तो लंबा और छोटे का जो अंतर है, द डिफरेंस बिटवीन टॉल एंड शॉर्ट, वी वांट टू टीच द स्टूडेंट्स बाय दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज के थ्रू हम ये जो डिफरेंस है इसको क्लियर करवाना चाहते हैं. व्हाट इज टॉल, व्हाट इज शॉर्ट. हियर इन दिस पिक्चर कैमल इज टॉल, कैमल टॉल है, लंबा है. एंड गॉट इज शॉर्ट, और गॉट शॉर्ट है, छोटी है. इन द सेकेंड पिक्चर देर इज ए बॉय, देर आर टू बॉयज. यहाँ पर दो बॉयज हैं. द फर्स्ट बॉय इज टॉल, फर्स्ट बॉय टॉल है, लंबा है. द सेकेंड बॉय इज शॉर्ट, दूसरा बॉय शॉर्ट है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉल एंड शॉर्ट. ये जो कॉन्सेप्ट है वो है टॉल एंड शॉर्ट का. तो यहाँ पर हम उससे पूछ सकते हैं, द क्वेश्चन इज टिक द टॉलर ऑब्जेक्ट. टॉलर जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे भी टॉलर, टॉल से बना है टॉलर. टॉलर नहीं, इस किसी और से ऊंचा, किसी और से लंबा. टॉलर ऑब्जेक्ट के ऊपर टिक का मार्क करना है एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट पर आपको क्रॉस का मार्क करना है. दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज. you can see there are two houses. The first picture is taller than the second. फर्स्ट जो पिक्चर है वो सेकंड से बड़ी है, टॉलर है. तो वी हैव टू पुट ए राइट मार्क इन द बिलो ऑफ फर्स्ट पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर के नीचे हमें बॉक्स में राइट का मार्क करना है और सेकंड जो पिक्चर है उसके क्रॉस का मार्क करना है. द सेकंड एक्सरसाइज आर ऑफ टू ट्रीज. यहाँ पर दो ट्रीज दी हुई है. द फर्स्ट ट्री इज टॉलर देन द सेकंड, सो वी हैव टू पुट द राइट मार्क below the first picture and cross mark below the second picture. The third practice is of two almiras. यहाँ पर दो almiras यहाँ रखी हुई है, शेल्फ बॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पर. The second shelf box is taller than the first. The second जो ये बॉक्स, सेकंड जो शेल्फ बॉक्स है ये टॉलर है बजाय कि फर्स्ट के. तो सेकंड के बिलो नीचे हमें करेक्ट मार्क करना है, फर्स्ट के बिलो में हमें क्रॉस मार्क करना है. द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ टू स्पून्स. यहाँ टू स्पून्स के पिक्चर दिए हुए हैं. द फर्स्ट स्पून इज बिगर, द फर्स्ट स्पून इज टॉलर देन द सेकंड, सो वी हैव टू पुट ए राइट मार्क बिलो द फर्स्ट पिक्चर एंड ए क्रॉस मार्क बिलो द सेकंड. सेकंड के नीचे हमें क्रॉस करना है, फर्स्ट के नीचे हमें राइट करना है, बिकॉज द फर्स्ट पिक्चर इज टॉलर देन द सेकंड. देन देयर इज ए लैडर्स, देयर इज ए एक्सरसाइज ऑफ टू लैडर्स. यहाँ टू लैडर्स की एक एक्सरसाइज है. द सेकंड लैडर इज टॉलर देन द फर्स्ट. सेकंड जो लैडर है
वो टॉलर है, ज़्यादा लंबी है देन द फर्स्ट से, सो वी हैव टू पुट द राइट मार्क इन द बिलो ऑफ सेकंड एंड ए क्रॉस मार्क बिलो ऑफ फर्स्ट. देयर आर टू बॉयज हियर, यहाँ पर दो बॉयज हैं. द फर्स्ट बॉय इज टॉलर देन द सेकंड से फर्स्ट बॉय टॉलर है, सो वी हैव टू पुट ए राइट मार्क इन द बिलो द फर्स्ट and a cross mark below the second. By these exercises we want to teach the students the concept of tall and short. हम लोग इन सब एक्सरसाइज के थ्रू ये स्टूडेंट को माइंड में सेट करना चाहते हैं कि टॉल क्या होता है और शॉर्ट क्या होता है. आप इन एक्सरसाइज के अलावा भी अपने घर में जो वेरियस चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है घर में, उनमें कोई भी दो चीज़ें लेकर के पूछ सकते हैं कि इनमें से टॉलर कौन है इस और शॉर्टर कौन है, शॉर्ट कौन है, टॉल कौन है, शॉर्ट कौन है, टॉल कौन है. तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स के, ये आपको क्लियर कराने हैं. इसमें भी कुछ एक्सरसाइज दी हुई है और आप अपने घर पर जो वेरियस थिंग्स हैं उनसे भी ऐसा करवा सकते हैं. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिग एंड स्मॉल. कौन सी बड़ी चीज़ है, कौन सी छोटी है, पर यूज द इंग्लिश वर्ड ओनली. इंग्लिश के ही वर्ड यूज करें, बिग एंड स्मॉल. एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज टॉल एंड शॉर्ट. ओके, we will do the next concept in the next video, the long and short. Till that, okay and bye, see you, and make the exercise for the students. Okay parents, bye.